Welcome viewers to my Python tutorial for beginners। इस वीडियो Python डिक्शनरी डाटा टाइप पार्ट 2 में सीखेंगे Python डिक्शनरी के मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स, इटरेशंस और नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में। Python बिल्ट इन डिक्शनरी के बिल्ट इन मेथड्स नीचे दिए गए टेबल में उसके मेथड पर डिक्शनरी के मेथड दिए हुए हैं। clear removes all key value pairs from dictionary। ये सारे की वैल्यू पेयर सिस्टम में निकाल देता है। कॉपी d1 डॉट कॉपी ये कॉपी एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी d2 डिक्शनरी d1। नया डिक्शनरी d1 में डिक्शनरी d के सारे एलिमेंट्स कॉपी कर देता है। फ्रॉम कीज d.from कीज नया डिक्शनरी क्रिएट करता है जिसका की सीक्वेंस ऐसे होता है और वैल्यू जो भी वैल्यू v में सेट किया हुआ होता है। यदि v में कोई वैल्यू सेट नहीं करते हैं तो सबका वैल्यू अननोन होगा। गेट d.get रिटर्न से वैल्यू एसोसिएटेड की के ये रिटर्न करता है जो वैल्यू की के एसोसिएटेड है। इफ की इज नॉट ऑन रिटर्न्स v यदि की डिक्शनरी में नहीं मिलता है तो रिटर्न करता है v में जो कुछ भी एंटर किया होगा। यदि कुछ नहीं एंटर किया होता है तो नॉन रिटर्न करेगा। आइटम्स d.item returns an object contains key value pairs of dictionary d। रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट जिसमें की वैल्यू पेयर्स स्टोर किए जाते हैं। The pairs are stored as tuples in the object। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर टुपल्स के रूप से स्टोर किए जाते हैं। d.keys returns a sequence of keys from dictionary d। ये डिक्शनरी के सब की वैल्यूज रिटर्न करता है। d.values returns a sequence of values from dictionary d। ये डिक्शनरी d से सब वैल्यूज रिटर्न करता है। d.popItem removes the last inserted key value pair। ये लास्ट इंसर्ट की वैल्यू पेयर को निकाल देता है। set default returns the value of specified key। If the key does not exist, insert the key with the specified value। रिटर्न करता है वैल्यू जो स्पेसिफाइड की का है। यदि की डिक्शनरी में है नहीं तो उसको की को इंसर्ट करता है विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। स्पेसिफाइड वैल्यू मीन्स p में जो कुछ भी वैल्यू दिया होता है। d.updatex adds all items to dictionary x to dictionary। ये डिक्शनरी x में जो कुछ भी की वैल्यू पैसे हैं उसको डिक्शनरी d में ऐड कर देता है। d.pop removes the key k and its value from d is returned। डिक्शनरी में की k निकाल देता है और डिक्शनरी में जो वैल्यू है की का जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है। If key is not found, v is not mentioned, key error is returned। यदि की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो की इंसर्ट होता है। देखते हैं पाइथन के डिक्शनरी के बिल्ट इन मेथड कोडिंग में कैसे दिखते हैं। इसे एक्सपेरिमेंट के लिए गेट मेथड, कीज मेथड, वैल्यूज मेथड, आइटम्स मेथड, अपडेट मेथड, पॉप मेथड ये 6 मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर एक डिक्शनरी कस्टमर है, नेम दीपक की वैल्यू पर है, आईडी ये दूसरा वाला की वैल्यू पर है।
एज 35 तीसरा वाला की वैल्यू पे है। सबसे पहले गेट मेथड यूज करते हैं। गेट मेथड में की वैल्यू जो भी बात करना है डिक्शनरी के उस वैल्यू का उस की का वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि इसमें नेम बात करते हैं हमने जो कि की है डिक्शनरी का। और नीचे में प्रिंट करते हैं कि क्या रिटर्न किया। अब ये कोड रन करते हैं क्या प्रिंट करता है। रिटर्न किया दीपक, जो कि नाम कस्टमर डिक्शनरी नाम की का नेम की का वैल्यू है दीपक। दीपक सही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। गेट वैल्यू में थे नेम को एन को स्मॉल एन कर देते हैं। तो डिक्शनरी जो की वैल्यू बिगन है निम्न है, यहाँ पर स्मॉल एन है निम्न है। तो क्या रिटर्न करता देखें रन कर गए। की मिसमैच और इसलिए कोई एरर रिटर्न नहीं करता, उसके बदले में नन कर रिटर्न करता है। यदि यहाँ पर बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यदि बी का वैल्यू देते हैं अब देखते हैं क्या रहेगा। नॉट एबल जो भी की का वैल्यू बी का वैल्यू दिया जाता है उसको रिटर्न करता है। सिर्फ बात की का मेथड यूज कर सकते हैं। रिटर्न करेगा सीक्वेंस ऑफ कीज, तो प्रिंट करते हैं। अब इस कोड को रन करके देखते हैं क्या वैल्यू रिटर्न करता है। देखिए डिक्ट की एक ऑब्जेक्ट है, उसमें लिस्ट में सब कीज रिटर्न कर दिया है और डिक्शनरी के तीन के नेम आईडी एज, नेम आईडी एज को रिटर्न कर दिया। अभी उसको अपने वैल्यूज मेथड वैल्यूज मेथड है, तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न करेगा डिक्शनरी कस्टमर का रिटर्न ऑफ वैल्यूज। पिछले प्रिंट पे करके देखते हैं आउटपुट में क्या रिटर्न करता है। डिक्ट वैल्यूज में दीपक 135 है, दीपक 135 तीनों वैल्यू होते हैं कस्टमर डिस्टेंस के, ये तीनों रिटर्न कर दिया।
अटक मेथड डिक्शनरी के सब की वैल्यू पर रिटर्न करता है। डिक्शनरी में 3 की वैल्यू पर हैं, नंबर 1 नेम, नंबर 2 आईडी, नंबर 3 एज। आप कोड को रन करके देखते हैं क्या रिटर्न करेगा। देखिए डिक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर लिस्ट के अंदर नंबर 1 टपल, नंबर 2 टपल और नंबर 3 टपल, 3 टपल में सबके वैल्यू पे डिक्शनरी के रिटर्न करते हैं। नेम दीपक, आईडी इक्वल 100, आईडी इक्वल 100, एज इक्वल 35, एज इक्वल 35 रिटर्न करते हैं। अब यूज करते हैं अपडेट मेथड। अपडेट मेथड यह होता है कि एक डिक्शनरी में दूसरे डिक्शनरी की वैल्यू पास करता है। इसलिए लेते हैं एक्स इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी। अब एक्स को अपडेट करते हैं, एक्स डॉट अपडेट। अब एग्जिस्टिंग डिक्शनरी जो कस्टमर से है, बात हम एक्स एम्प्टी डिक्शनरी लिए हैं, आप लास्ट में प्रिंट करते हैं एक्स। अब देखते हैं क्या प्रिंट करते हैं, क्या आउटपुट देगा। कोड रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देगा। देखिए डिक्शनरी, कस्टमर डिक्शनरी, नेम इक्वल दीपक, आईडी इक्वल 35। डिक्शनरी एक्स में सब की वैल्यू पर कॉपी हो गया। एक आईडी इक्वल 100, 2 एज इक्वल 35, 3 सब तीनों की वैल्यू पे डिक्शनरी एक्स में पास हो गए। प्रिंट करते हैं, यहाँ प्रिंट डिक्शनरी एक्स को प्रिंट किए, एक्स के प्रिंट और डिक्शनरी फिलअप हो गया। यानी कि कस्टमर में जो भी आइटम्स है एक्स में कॉपी हो गया। आप यूज करते हैं पॉप मेथड्स। पॉप में क्या होता है कि कस्टमर में नेम है, नेम डिलीट हो गया और उसका नेम डिलीट हो जाएगा। नेम डिलीट है, उसका वैल्यू जो है दीपक, उसको रिटर्न करेगा। बाद में एग्जिस्टिंग कस्टमर डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो देखते हैं कि डिलीट हुआ है कि नहीं। आप कोड रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देगा। देखिए नेम यहाँ पर दीपक है, दीपक यानी कि नेम डिलीट हो गया और उसका वैल्यू दीपक को रिटर्न किया। उसके बाद डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। आईडी तो 2 ही
की वैल्यू पे प्रिंट हुआ, यानी कि नेम इज गलती, दीपक डिलीट हो गया। मेरी डिक्शनरी में बिगन एनेमिक है, उसको स्मॉल एन नेमिक नेम कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट देगा। ठीक है, एरर जनरेट कर रहा है नेम, यानी कि ये वाला की डिक्शनरी में की से मैच नहीं कर रहा है। डिक्शनरी में बिगन नेम दीपक है। और इसमें बी का वैल्यू पास नहीं किया है, बी एक ऑप्शनल है, इसका वैल्यू यहाँ पास नहीं किया है। देखते हैं इसको पास करने से क्या आउटपुट देगा। नॉट अवेलेबल। आप कोड रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देगा। तो एरर नहीं जनरेट कर, नॉट अवेलेबल रिटर्न कर रहा है, और उसके बाद में क्या ये नहीं कि कस्टमर वाला प्रिंट कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि की मैच नहीं कर रहा है। बिगन एनेमी डिक्शनरी की है, यहाँ पर गलत की ऑनलाइन एनेमी से नॉट रिटर्न कर रहा है। पैटर्न डिक्शनरी इटरेशन मतलब कैन बी यूज्ड टू इटरेट टू डिक्शनरी। डिक्शनरी में इटरेट करने के लिए वर्लप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन बी यूज्ड टू गेट एलिमेंट्स की वैल्यू पैथ ऑफ डिक्शनरी। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप को डिक्शनरी के की वैल्यू पे से यानी कि एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। इन फॉर लूप वी कैन यूज कीज वैल्यूज और बोथ। फॉर लूप में कीज वैल्यूज या दोनों को यूज कर सकते हैं। लूपिंग यूजिंग कीज ऑफ डिक्शनरी, लूपिंग करते हैं कीज को यूज करके। पर की इन कार एक डिक्शनरी है, प्रिंट की ये प्रोग्राम कार डिक्शनरी सबके सीक्वेंस से प्रिंट करेगा। लूपिंग यूजिंग वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी, इसका प्रोग्राम की इन कार्स ने कार्स के डिक्शनरी में से की निकालेंगे, की को यहाँ पर कार्स जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करेंगे, सब डिक्शनरी में कीज के वैल्यूज रिटर्न करेगा। लूपिंग यूजिंग वैल्यूज मेथड्स ऑफ डिक्शनरी, वैल्यूज मेथड्स को यूज कर डिक्शनरी में लूपिंग करते हैं। पर वैल्यू एंड कास्ट डॉट वैल्यूज प्रिंट वैल्यू, कास्ट वैल्यूज डिक्शनरी में कितने किए हैं सबके वैल्यूज रिटर्न करेगा। प्रिंट वैल्यू सब वैल्यूज प्रिंट होंगे, यानी कि सब वैल्यू सीक्वेंस से प्रिंट होंगे। लूपिंग यूजिंग आइटम्स मेथड विच रिटर्न बोथ की एंड वैल्यू, लूपिंग करेंगे आइटम्स मेथड यूज हुए जो बोथ की और वैल्यू को रिटर्न करता है। यहाँ प्रिंट करने की और वैल्यू, तो सब डिक्शनरी में जितने की वैल्यूज हैं सब प्रिंट होंगे सीक्वेंस में। अब देखते हैं कस्टमर पाइथन में डिक्शनरी की यूज करें फॉर लूपिंग में। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक डिक्शनरी कस्टमर, इसमें की वैल्यू वैसे है, नेम की है दीपक का वैल्यू ऐसे, आईडी की है 100 वैल्यू है, एज की है उसका वैल्यू 35 है। सबसे पहले देखते हैं डिक्शनरी की चूज करके, इसमें यहाँ पर फॉर लूप लिखते हैं। प्रिंट, इसमें के प्रिंट करते हैं। कोड रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देगा।
देखिए नेम आईडीएच प्रिंट हुआ, नेम आईडीएच जिसके नेम आईडीएच तीन प्रिंट हुआ है, तीन नेम आईडीएच, इसलिए सही काम कर रहा है। अब फॉर लूप करते हैं डिस्टेंस के ये वैल्यू चूज करके, के यहाँ कमेंट करते हैं। कस्टमर डिस्टेंस है, आपका कोड प्रिंट कर रहे थे, क्या आउटपुट देगा? देखिए तीन दीपक 135, दीपक 135 तीनों वैल्यूज हैं डिस्टेंस के, प्रिंट हो गया, तीनों सही प्रिंट हुआ। अब यूज करते हैं डिस्टेंस वैल्यूज मेथड, फॉर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं। वैल्यू इन कस्टमर डॉट वैल्यूज प्रिंट अब मैं रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट देगा। कोड रन करते हैं। देखिए सब वैल्यू प्रिंट करते हैं। दीपक 135 से स्टेशनरी कस्टमर के वैल्यूज हैं, वैल्यू सब प्रिंट हो गया। आप यूज करते हैं स्टेशनरी के आइटम्स मेथड, यहाँ पर फॉर लूप लिखते हैं, फॉर गिवन कस्टमर आईडी आइटम्स प्रिंट आप कोड रन करते हैं कस्टमर आइटम्स, ये दोनों की वैल्यू पे आउटपुट आता है, प्रिंट करें क्या प्रिंट होता है, कोड रन करते हैं। देखिए सब की वैल्यू पे प्रिंट हो गया, तीन की वैल्यू पे है यहाँ डिक्शनरी में तीनों की वैल्यू पे नेम दीपक ID 100 age 35। Dictionary in Python refers to dictionaries which are used to store values for another dictionary. Python में उस डिक्शनरी को रेफर करता है जो कि दूसरे डिक्शनरी वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे मैंने कहा एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर सूची की है और उसका वैल्यू मॉडल प्लेनो
क्या 2020 प्राइस 8 लाख, ये तीनों चीज एक डिक्शनरी में स्टोर हुआ है, यानी कि वैल्यूज का डिक्शनरी मेन कार्ड डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी है, इसलिए एक नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। नेस्टेड डिक्शनरी helps organize complex or grouped data like card details or product info to store in one place in software। इन सब डिटेल्स को एक जगह में प्रॉपर वे में स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। In nested dictionary, you can add, remove or update key value pairs। नेस्टेड डिक्शनरी में आप की वैल्यू पेज को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। आगे जाके एडिटर में देखते हैं कोडिंग में कैसे बिहेव करेगा। मेथड्स ऐसा करने के मॉडिफाई करने का डिलीट करने के बाद देखते हैं। यहाँ पर एक नेस्टेड डिक्शनरी है, इसमें कार्ड्स के अंदर 3 की सुजुकी टाटा महिंद्रा है, तो हर एक की के वैल्यू अलग से डिक्शनरी में दिया हुआ है, इसलिए एक नेस्टेड डिक्शनरी है। सबसे पहले देखते हैं डिक्शनरी वैल्यू तो कहते हैं, जैसे अपने को खास नेस्टेड डिक्शनरी में से खास डाटा का वैल्यू पता करना है, इसलिए यहाँ पहले लेते हैं और की को यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ उसके बाद वैल्यू डिक्शनरी में दिया गया है, इसलिए हमको मॉडल पता करना है, तो मॉडल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। ये आगे सब्स्क्रिप्ट में नेक्स्ट सब्स्क्रिप्ट में इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अब कोड रन करके देखते हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट होता है। मॉडल क्या प्रिंट और टैग हो, टैग यानी कि डिक्शनरी में टाटा के मॉडल का नाम टैगो है, टैगो प्रिंट हो नहीं कि सही प्रिंट हो रहा है। डाटा का करने गेट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कार चार्ट गेट सुजुकी के वैल्यू डिक्शनरी में, इसलिए यहाँ पर हम एम्प्टी डिक्शनरी देंगे, उसके बाद डॉट गेट इसमें हमको क्या करना है, सुजुकी की कार के मॉडल को सेलेक्ट करना है, या तक सुजुकी के प्राइस को वैल्यू पता करना है, इसलिए यहाँ पर प्राइस को पेस्ट करते हैं। तो आप कोड रन करके देखें कि प्राइस क्या देगा।
प्राय 4 लाख दिया है, जबकि डिक्शनरी में सुजुकी मॉडल का प्राय 8 लाख है, यानी कि सही वाले प्रिंट हो रहा है। अब उन खास के कुछ मॉडिफाई करना है डाटा को, जैसे एक डाटा खास में डाटा का मॉडल, डाटा का मॉडल को डाटा कार्ड्स के मॉडल को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। यहाँ पर दिया हुआ यह डिएगो, इसको बदल के हम करना चाहते हैं आल्ट्रोज। आल्ट्रोज फिर डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, देखते हैं मॉडल का वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं। हाँ, अब कोड रन करके देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट करेगा। देखिए टाटा के मॉडल का ऑटो चेंज करना है, मॉडल का नाम ऑटो चेंज हो गया है। पहले डिक्शनरी में मॉडल दिया हुआ है, वो चेंज डिलीट करना चाहते हैं। अब तो डेल कीवर्ड यूज करेंगे, DEL डेल। खास एक डिक्शनरी है, उसमें डाटा को यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या चेंज करना है, चेंज कराते हैं मॉडल को। डिलीट करना चाहते हैं मॉडल को। फिर प्रिंट करते हैं कहाँ से, डिक्शनरी फिर प्रिंट करा देते हैं वैल्यू डिलीट हुआ है कि नहीं। टाटा मॉडल डिलीट होना, आपने कोड रन कर देखते हैं क्या आउटपुट दिया। सुजुकी और टाटा में मॉडल हम डिलीट करने, यहाँ से मॉडल टैग हो दिया हुआ, असली में डिक्शनरी में दिया मॉडल टैग हो, ये मॉडल यहाँ डिलीट हो गया। बात को डिलीट करने के लिए पॉप मेथड भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट डिक्शनरी अपडेट करने के पॉप मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार हाथ में मॉडल सुजुकी अब डॉट पॉप
आप उसमें देंगे यार। हम कोड रन कर दिन क्या प्रिंट कर रहा है। खास उसके मॉडल उसके ईयर डिलीट करना है। मॉडल बलेनो प्राइस असली स्टेशनरी में ईयर नहीं दिया हुआ है, ईयर 2003 ये वैल्यू डिलीट हो गया है। नहीं तो अपन वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। आगे जाते हैं नेस्टेड लिस्ट इन नेस्टेड स्टेशनरी। यहाँ पर एक डिक्शनरी है कंपनीज। कंपनीज के अंदर दो केवल हैं, गुजरात तमिलनाडु। गुजरात में कंपनीज का नाम टाटा, रिलायंस, अदानी एक लिस्ट में दिया हुआ है। तमिलनाडु में 3 इंडस्ट्री जिंदल, जोहो और श्रीराम। हमें एक्सेस करना है कंपनीज तमिलनाडु में जोहो। तो यहाँ पर प्रिंट कंपनी तमिलनाडु पहले के लिए कंपनी डिस्ट्रिक्ट का किया है तमिलनाडु। तमिलनाडु का वैल्यू लिस्ट में दिया हुआ है, इसलिए इंडेक्स चूज करेंगे। 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। हमें चाहिए जो हो, इसलिए 1 लेंगे। कोड रन करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। तो कंपनी का नाम जो हो प्रिंट हुआ, जो कि तमिलनाडु डिक्शनरी का तमिलनाडु जो का तमिलनाडु कंपनी का इंडेक्स होना है। ये जो भी है जो हो, नहीं कोड सही काम कर रहा है। जितने भी मेथड हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है वो सब एग्जाम्पल है। जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। जैसे कि पैटर्न डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट के सब मेथड दिए हुए हैं और फॉर लूप्स के मेथड दिए हुए हैं। फॉर लूप्स की लूपिंग टेक्निक्स के बारे में सब चीज दिया हुआ है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए।